नमस्कार सभी को। मैं महेंद्र सेन जीनियस स्कूल सूरतगढ़ से एक बार फिर से आपके सामने टॉपिक लेके आया हूँ। 12th का है वो है राज्यपाल का पद। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? राज्यपाल का पद। राज्यपाल केंद्र द्वारा नियुक्त होकर राज्य में केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। किसके प्रतिनिधि के रूप में? केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल राज्यों में कार्य करता है। राज्यपाल की नियुक्ति जो है कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही यह राज्यों में इसका कार्यकाल है। जब चाहे राष्ट्रपति उसको हटा सकता है, लेकिन कार्यावधि कितनी है इसके दौरान? अगर राष्ट्रपति उसको नहीं हटाता है राज्यपाल को, तो वह 5 साल तक उस राज्य में रह सकता है। तो राज्यपाल का पद क्या है? राज्यपाल केंद्र द्वारा नियुक्त होता है और राज्य में केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ कार्य करता है। और इसकी नियुक्ति जो है कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और कार्यकाल इसका कितना है? 5 वर्ष है। लेकिन यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। मतलब 5 वर्ष से पहले राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा भी सकता है। एक राज्य से दूसरे राज्य में उसका स्थानांतरण कर सकता है। एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है जो अपना है एकात्मकता का प्रभुत्व। एकात्मकता का प्रभुत्व। एकात्मकता का प्रभुत्व। आपको पता है अपनों ने पीछे सूचियां की थी। एकात्मकता का मतलब क्या है? कि समस्त शक्तियां जो किसको दे दी गई है? केंद्र सरकार को दी गई। विवाद होने की स्थिति में भी किसकी मानी जाती है? केंद्र सरकार की मानी जाती है। इसलिए क्या है ये? एकात्मकता में क्या होता है? केंद्र सरकार मजबूत है यहाँ। ठीक है। संघ सूची किसके पास है? जो महत्वपूर्ण विषय हैं वो केंद्र सरकार के पास है। समवर्ती सूची में विवाद हो जाता है तो किसकी चलेगी? केंद्र सरकार की। और अवशिष्ट विषय भी किसको दिए गए हैं? अवशिष्ट विषय भी किसको दिए गए हैं? ये भी केंद्र सरकार को। तो इसमें एकात्मकता का प्रभुत्व का मतलब क्या है? कि सारी शक्तियां किसको दे दी गई है? केंद्र सरकार को। अगर कोई विवाद हो जाता है तो सर्वोपरि कौन होगा उसमें? केंद्र सरकार की ही मानी जाएगी। तो ये थे भारत की संघीय व्यवस्था के प्रमुख तत्व जो अपनों ने किए हैं। धन्यवाद।